आजकल सभी मोटापा से परेशान हैं। बड़े से बड़े बच्चों को भी आजकल ये बीमारी लग गई है। बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि हम ये मोटापा को कैसे दूर करें। कहाँ हम पतले पतले हुआ करते थे, धीरे धीरे तौंद निकलनी शुरू हुई, फिर हाथ पैर मोटे, सारे मोटापा छा जाता है। क्या करें इस मोटापा का? कितनी कितनी हमने दवाई ली है, कितना हम खाने की जो है डाइटिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है मोटापा घट नहीं रहा है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है मोटापा नहीं घट रहा है। बच्चों को ये इतनी ज़्यादा परेशानी है कि बच्चे उठ बैठ नहीं सकते हैं। पेरेंट्स कहते हैं हम पानी पी रहे हैं, इतना पानी पीते हैं कि पूरे दिन भर जो है अन्न की हम कमी कर रहे हैं। अन्न की करने की कोई कमी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपका मोटापा ऐसे चुटकियों में दूर होगा कि आप देख करके हैरान देंगे। मात्र 7 दिन आप ले लेंगे, ये जो मैं आपको बताऊंगी रेमेडी, आप देखेंगे आपका मोटापा ऐसे छू होगा जैसे आपका कभी था ही नहीं। जब आप डाइटिंग करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपको अंदर से इम्यूनिटी पावर घट जाती है और साथ में जो है बहुत ज़्यादा बीमारियां और लग जाती है कमजोरी होने की वजह से। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। यही तरह की मैं रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स थे कि मोटापा को कम करने के लिए कोई रेमेडी बताएं। आप लोग मेरी रेमेडी को पसंद करते हैं और आप लोग को फ़ायदा भी होता है। इसके लिए आप लोग को खूब खूब शुक्रिया। इस जो रेमेडी को मैं आपको बता रही हूँ, इसे भी आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मोटापे से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। ये जो रेमेडी है बिल्कुल घरेलू चीज़ों से मैं आप लोगों को बताती हूँ, और ये आजमाई हुई चीज़ें हैं। मैं अपने आप से नहीं बताती हूँ, कहीं से देख सुन के आपको नहीं बताती हूँ। आप लोग को ये सभी को पता है, ये हमारे पुराने ज़माने में घर में ही दिया जाता था। जब हम अनार खाते थे तो अनार का इस्तेमाल भी हो जाया करता था। ऐसी ऐसी चीज़ें करा करके दिया करते थे जो कि हम कभी भी मोटापा हमारे घर में हुआ ही नहीं करता था। अगर मोटापा भी हुआ करता था तो उसमें कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी। बच्चे तंदुरुस्त हुआ करते थे, बड़े भी तंदुरुस्त हुआ करते थे। उसे कहते थे ये खाया पिया घर का है। अगर आज मोटापा हो जाए तो कहते हैं ये बीमारी का खजाना है। क्यों? ऐसी क्या कमी रह गई है हमारे खानों में? तो ये चीज़ें जो है मैंने भी अपने ऊपर आजमाई थी, तो ये मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ। आप इसे ज़रूर आजमा करके देखिएगा और बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि औरों को भी फ़ायदा हो और जो है मुझे आप सपोर्ट कर सकें आगे बढ़ने में। कमर पतली सी हो, कैसे करें, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप आजमाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए मीनू गुप्ता किचन में, और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे थे अनार के बारे में। आप सभी को पता है, अनार जब हम खाते हैं, अनार के छिलकों को हम फेंक देते हैं। ये अनार के छिलके बड़े काम के होते हैं, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले की जो हमारी दादी नानियाँ थी ना, इसे उठा करके रख लेती थी, सुखा करके रख लेती थी। जब भी कभी कोई भी रेमेडी बनानी होती थी, इसे फटाफट इसे यूज में ले लेती थी। हाँ जी, ये मोटापे के लिए भी लिया जाता था। इसके आगे पीछे से आप इस तरह से काट करके, और इसकी आप जो ये स्किन है, इसकी आप यूज में ले सकती हैं। अंदर से हम सारा इसका जो दाने होते हैं, इसे हम अलग कर लेंगे। आज मैं इसकी रेमेडी बना रही थी तो सोचा चलो आज के साथ आपके साथ भी ये शेयर कर दूं। मुझे याद आ गई, आप लोग काफ़ी दिन से कमेंट्स कर रहे थे कि मोटापे के बारे में बताइए। अब इसके जो दाने हम इसके निकाल लेंगे, चाहे लाल दाने हो चाहे सफ़ेद दाने हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनार ऊपर से कई बार ऐसे देखने में आता है, अंदर से कई बार जो है दाने इस तरह से निकल जाते हैं। अब छिलके चाहे लंबे हो, आड़े हो, टेढ़े हो, छोटे हो, इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। सिर्फ हमें छिलके चाहिए, चाहे थोड़े से सूखे हुए क्यों ना हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप सुखा लीजिएगा, इसे थोड़ी छाया में सुखाएं, फिर हल्की अभी धूप आ रही है, फिर उसके बाद हल्की सी धूप में रख दें। बस एयर टाइट डब्बे में आप इसे रख दें और ये तैयार हो जाएगा। अब इसके बनाने के लिए ये जो हम बना रहे हैं, इसे आप चाय कह सकते हैं, पे कह सकते हैं, कुछ भी मर्जी से आप कह सकते हैं। ये जो हम बना रहे हैं ना, इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसमें बस 1 छिलका हम डाल देंगे। थोड़ा छोटा है, 2 डाल दीजिएगा। थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, कोई भी फ़र्क इसमें नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक सारी बात बता दी। इसमें हम पानी को उबालेंगे। अब पानी कितना उबालना है, पहले तो हम अनार डालेंगे, अनार का छिलका डालेंगे, उसके बाद हम इसमें जब पानी उबाल आएगा तब हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। देखिए, सिर्फ 2 चीज़ से मैं आपको बता रही हूँ, 2 चीज़ आपको इफेक्ट करने वाली। अच्छे से पानी उबल रहा है, देखिए अब पानी उबल रहा है, तब हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ आपको पता है सभी को पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इसे कोई भी मर्जी ले सकता है, बूढ़े भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं,
जवान भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी इसमें आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सौंफ सभी खाते हैं, सौंफ का कोई भी किसी को एलर्जी नहीं हो सकती। अनार के छिलका है, उसकी कोई जो है दिक्कत नहीं होती है। बहुत बढ़िया ये रेमेडी है। साथ में क्या है, इसको हम उबाल करके आधा कर लेंगे या फिर पौना गिलास रख लीजिएगा। इतने तक आपको उबालना है। बस उबालते टाइम पे आपको आंच को थोड़ा धीमा रखना है। एकदम तेज गैस में ना पकाया करें। कोई भी चीज़ आप पकाएं उसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है, आपका जो खून खराब होता है वो भी सही होने लग जाता है इसके साथ। ये जो आप चाय पीते हैं और आप देखेंगे 7 दिन के अंदर आपको पतलापन अपने आप महसूस होने लग जाएगा। हल्कापन आपको बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाएगा। जो भी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ उसके अंदर भी मैं आपको यही चीज़ें बताती हूँ कि जो चीज़ अच्छी हो खाने में, इस तरह की हमें प्रयोग में लेनी चाहिए। और जो कल मैंने आपको चीला बताया था वो भी आप लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा हेल्दी था, प्रोटीन से भरपूर था। ऐसे ही चीज़ें हमें यूज में लेनी चाहिए। अब ये अनार है, अनार के हम छील के फेंक देते थे, तो आज आप देख रहे हैं कितना अच्छी इसकी रेमेडी बन रही है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दी क्योंकि ये पौना गिलास से थोड़ा सा कम पानी हो चुका है। और अब हम इसको छान लेंगे। ज़बरदस्त, इसकी कोई खुशबू नहीं होती है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है कि आपको कोई कड़वा टेस्ट आएगा या मीठा टेस्ट आएगा। इसका कोई भी टेस्ट नहीं है। आप चाहें इस तरह से पी सकते हैं। आपको कुछ भी, जैसे बच्चे हैं नहीं पीते हैं, तो थोड़ी सी आप इसमें हल्की सी धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं या फिर चीनी मिला सकते हैं, थोड़ी सी चीनी, या फिर शहद। तो देखिए आजकल मैं आपको कह नहीं सकती कि असली शहद है, तो आप जो मर्जी आए उसमें से हल्का सा मीठा आप कर सकते हैं ताकि बच्चे इसे आराम से पी लें। बच्चों को आराम से पी लेंगे तो ये है कि इस तरह का जो काढ़ा होता है वो पी सकते हैं। इसका, जैसे मैंने कहा, इसका कोई टेस्ट नहीं है कि आपको मीठा लगे कि कड़वा लगे, इसका कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन फ़ायदा ये ज़बरदस्त देगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ये अपनाया तो इसमें मुझे फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिला था। क्योंकि हमारे बचपन में जब ये चीज़ें उठा के रख दी जाती थी तो इससे कई बार खांसियाँ दूर कर दी जाती थी, कई बार जो है कई चीज़ तरह की इसमें यूज में आया करता था अनार का छिलका। तो इसे आप इस तरह से यूज लेंगे तो आपके बच्चे, बड़े, बूढ़े, जितने भी ये प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, ये सारी दूर हो जाएगी। आपको पता है मोटापे से कितनी सारी बीमारियां हो जाती है। ये गैस की प्रॉब्लम का महारोग पैदा हो जाता है और इसकी टेंशन में न जाने कितनी बीमारियां हो जाती है। कोई आप रोटी खाएं चाहे 3 टाइम खाएं, लेकिन इसे आप जब ले लेते हैं आप देखेंगे आपका मोटापा छू हो जाएगा। और अगर हाँ, आपने इसे 7 दिन तक अपनाया और आपको पतलापन थोड़ा भी महसूस हुआ ना, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट कर सके और मैं आगे बढ़ सकूं और औरों को भी खूब जम करके फ़ायदा हो। इसे आप बनाने के बाद, अगर अब मैं ये नहीं कहती कि आज आपने पिया है और कल ही आपको एकदम हल्कापन महसूस होगा और कल ही आपका वजन कम हो जाएगा, नहीं, हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, 15 दिन में आपका वजन एकदम कम हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ। एक बार आजमा करके देखिएगा और उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ। और इसे मैं फिर से आपको कह रही हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही रेमेडी देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ फटाफट कर लें, क्योंकि मैं जब भी जैसे भी कोई रेमेडी या फिर आपको रेसिपी डालूंगी तो आप मेरी कोई भी रेसिपी को मिस नहीं कर सकेंगे। और हाँ, पास में जो बेल आइकन है ना, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, नहीं तो आपको मेरी रेसिपीज नहीं मिलेगी। और आप जो मेरी रेसिपियाँ हैं उसे भी ज़रूर देखा करें, उसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा इस तरह की ही बातें मिलेगी और इस तरह का ही खाना बनाने की कला मिलेगी। तो मिलती हूँ फिर से ऐसी ही नई रेमेडी में, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन। थैंक यू।